शांति। आज 11 दिसंबर 2023 के महावाक्य। प्यारे मीठे बाप दादाजी ने कहा, मीठे बच्चे, तुम सबको जीवन मुक्ति का मंत्र देने वाले सतगुरु के बच्चे गुरु हो। तुम ईश्वर के बारे में कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। आज का प्रश्न है, सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करने की विधि और उसका गायन क्या है? उत्तर है, सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रवृत्ति में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। सिर्फ इस अंतिम जन्म में पवित्रता की प्रतिज्ञा करो तो जीवन मुक्ति मिल जाएगी। इस पर ही राजा जनक का मिसाल गाया हुआ है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते एक सेकंड में प्रतिज्ञा के आधार पर जीवन मुक्ति प्राप्त की तो जीवन मुक्ति क्या हो गया? स्वर्ग में जब हम आत्माएं रहती हैं तो जीवन में होता है हमारा, आज भी जीवन है, पर आज हमारे पास बंधन है, कर्म बंधन, संबंधों का बंधन, देह का बंधन, अनेकों अनेक बंधन है। पर वहाँ हम हर स्थिति में मुक्त होते हैं, खुश होते हैं। कोई दबाव नहीं, कोई बोझ नहीं, कोई लगाव नहीं, कोई झुकाव नहीं, कोई बंधन नहीं किसी प्रकार का कहीं से भी। जैसे आत्मा इस शरीर से अलग हो जाती है तो सर्व बंधनों से मुक्त हो जाती है, ऐसे ही वहाँ जीवन में रहते हुए जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करती है। अब वो कैसे प्राप्त होगी? जब बाबा आते हैं तो हम पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं, तभी हम सतयुग के भागीदार बनते हैं। अगर पवित्रता धारण नहीं की तो हम सतयुग में जा ही नहीं सकते, फिर त्रेता में जाना होता है वो भी जीवन मुक्त अवस्था, पर जब 100% है वो है सतयुग, शुरुआत से लेके आदि से लेके। इसके लिए पवित्रता बेसिक गुण है। प्रतिज्ञा करी, बाप को पहचाना, पवित्रता की प्रतिज्ञा कर ली, जीवन मुक्ति की अधिकारी बन गए। गीत है, यह वक्त जा रहा है, ओम शांति। बाप आते हैं सबको सेकंड में जीवन मुक्ति देने। गायन भी है, सबका सदगति दाता, जीवन मुक्ति दाता एक है। एक सेकंड में जीवन मुक्ति क्यों कहते हैं? जैसे राजा जनक का मिसाल है, उनका नाम जनक था, परंतु भविष्य में वही अनुजनक बनता है। जनक के लिए कहते हैं कि उन्हें एक सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, लेकिन जीवन मुक्ति तो सतयुग त्रेता में कहेंगे। गुरु लोग कान में मंत्र देते हैं, उसे वशीकरण मंत्र भी कहते हैं। वे तो सब मंत्र देते हैं, लेकिन तुम्हें मिलता है महामंत्र। कौन सा मंत्र? बाबा बता रहे हैं, जीवन मुक्ति का मंत्र। यह मंत्र कौन देते हैं? ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियाँ। उन्हें यह मंत्र कहाँ से मिला? उस सतगुरु से। सर्वोत्तम तो एक ही बाप है, फिर तुम बच्चे सर्वोत्तम बनते हो। उनमें सर्वोत्तम गुरु होते हैं। तुम भी सतगुरु के बच्चे गुरु हो। गीता सुनाने वाले को भी गुरु कहा जाता है। नंबरवार तो होते ही हैं। तुम भी सत बोलने वाले गुरु हो। तो सतगुरु के बच्चे हम कौन हो गए? मास्टर गुरु। तुम कभी ईश्वर के बारे में झूठ नहीं बोलते हो। पहले पहले तो तुम प्रतिज्ञा के ऊपर ही समझाते हो कि बाप से प्रतिज्ञा करो, हम कभी भी विकार में नहीं जाएंगे। झूठ आदि ना बोलना, यह तो कॉमन बात है। झूठ तो बहुतों से निकलती रहती है,
पर यहाँ वह बात नहीं है। यहाँ है पवित्रता की बात। गृहस्थ व्यवहार में रहते इस अंतिम जन्म में हम बाप से प्रतिज्ञा करते हैं कि हम कमल पुष्प समान पवित्र रहेंगे। तो यहाँ पवित्र रहने की बात है। कहेंगे यह तो बहुत ऊंच मंजिल है, यह तो हो नहीं सकता। तो संसार की आत्माएं वो मानेंगी नहीं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते कोई पवित्र भी रह सकता है। पर यह तो मुमकिन है। सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ जो घर गृहस्थ में रह रहे हैं वो कमल पुष्प समान पावन बन बाबा की याद से, बाबा की शक्तियों से अपना पूरा जीवन मुक्ति का वर्षा ले रहे हैं। तुम कहेंगे वाह, क्यों नहीं हो सकता, यह तो गाया हुआ है कमल फूल समान। यह दृष्टांत शास्त्रों में लिखा हुआ है। जरूर बाप ने ही ऐसी शिक्षा दी है भी भगवानुवाच या ब्राह्मणोवाच। भगवान सबको नहीं सुनाते हैं, ब्राह्मण बच्चे ही सुनते हैं। यह बात तुम्हें सबको समझानी है। मूल बात है पवित्रता की। कमल फूल समान पवित्र बनना है जनक मिसल। वही जनक फिर अनुजनक बना, जैसे राधे अनुराधे बनी। कोई का नाम नारायण तो भविष्य में अनु नारायण बनता है। यह एक्यूरेट बात है। तो जो भी आते हैं उनको समझाना पड़े। सुना तो है सेकंड में जीवन मुक्ति। गृहस्थ व्यवहार में रहते उच्च पद पाया जा सकता है। हम अनुभव से कहते हैं, गपोड़ा नहीं मारते। क्योंकि एक तो होती है सुनी सुनाई बातों को कहना, एक जब हमने उस जीवन को धारण कर लिया और हम घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्रता को धारण कर ये सेवा कर रहे हैं और अपने मुख से वही बात बता रहे हैं, तो उसका प्रभाव पड़ता है। एक है जिसने धारण नहीं की बात को और वो कह रहा है, तो वो सिर्फ एक बात ही होके रह गई, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए हम बाबा के बच्चे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ जब ये बात कहते हैं तो जो हमारे कुल की आत्मा होगी उस पर प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। तो बाबा क्या कहते हैं कि हमें क्या कहना है, हम गपोड़ा नहीं मारते, भगवान उमाच। मुख्य बात समझानी है, भगवान सबका बाप है। जरूर जीवन मुक्ति दाता भी वही है। यह है प्रवृत्ति मार्ग। सन्यासियों का तो है ही निवृत्ति मार्ग। वह कभी राजयोग सिखला नहीं सकते, वह तो घर बार छोड़ भागने वाले हैं। तो यह ज्ञान दे नहीं सकते। यह है राजयोग। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। सतयुग में भारत पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, वॉइसलेस दुनिया थी। राजाई में स्त्री पुरुष दोनों चाहिए। तो समझाना पड़ता है, हम अनुभवी हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रह सकते हैं। हम जानते हैं कि पवित्र बन बाप द्वारा पवित्र दुनिया के मालिक बनते हैं। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। जो हमारा घर गृहस्थ है इसको पवित्र मार्ग प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं, और जो सन्यासी हैं जो घर बार छोड़ देते हैं उसको निवृत्ति मार्ग कहते हैं। तो ये जो संसार है ये प्रवृत्ति मार्ग से चलता है। सतयुग में प्रवृत्ति मार्ग, त्रेता द्वापर कलयुग। जो निवृत्ति मार्ग आता है वो आज से 1500 वर्ष पूर्व संन्यास धर्म शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित किया जाता है। तो वो एक अलग धर्म है निवृत्ति मार्ग वाला। उससे संसार नहीं चलता, प्रवृत्ति मार्ग से चलता है। सतयुग त्रेता में ये संपूर्ण पावन होता है प्रवृत्ति मार्ग, और द्वापर कलयुग में ये अपवित्र पतित बन जाता है। यह दुनिया ही भ्रष्टाचारी है, वह श्रेष्ठाचारी दुनिया थी। रावण भ्रष्टाचारी बनाते हैं, राम श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। आधा कल्प रावण राज्य चलता है,
भ्रष्टाचारी दुनिया में भक्ति मार्ग है, दान पुण्य आदि करते रहते हैं क्योंकि भ्रष्टाचार है। समझते हैं मनुष्य जितना भक्ति दान पुण्य करेंगे तो फिर भगवान मिलेगा। भगवान की भक्ति करते हैं, कहते हैं आकर हमको श्रेष्ठ बनाओ। भारत श्रेष्ठाचारी था, अभी नहीं है। भ्रष्टाचारी ही श्रेष्ठाचारी बनते हैं। भारत की नई रचना की कहानी कोई जानते ही नहीं। चित्रों के द्वारा अच्छी तरह समझाया जा सकता है। ऐसे ऐसे चित्र बनाने पड़ेंगे। हर एक सेंटर पर प्रदर्शनी के चित्र होने चाहिए। तो जितने भी सेंटर हैं उन पे 8 से 10 चित्र कॉमन होते हैं, जो होते ही होते हैं, उन्हीं के ऊपर समझाया जाता है। बाबा डायरेक्शन देते हैं। भले लिख दें कि चित्र हमारे पास नहीं है, तो बाबा डायरेक्शन देंगे, यह बनाओ, फिर सबको भेजो, तो सबके पास प्रदर्शनी हो जाएगी। तो यहाँ पे बाबा कह रहे हैं भाई, सेंटर वाले बताएंगे कि कौन कौन से चित्र नहीं है, तो बाबा यहाँ पे चित्र बनवाएंगे वो, और वो भेज देंगे। यह चित्र बहुत अर्थ सहित है। पहले पहले यह बुद्धि में आना चाहिए, हम बाप के बच्चे हैं। भगवान है स्वर्ग रचने वाला, नरक का रचयिता है रावण। गोले के ऊपर 10 सिर वाले रावण का चित्र बना दो। स्वर्ग के गोले पर चतुर्भुज लिख भी सकते हैं, यह राम राज्य और यह रावण राज्य। इस समय रावण सर्वव्यापी है, वहाँ हम राम तो सर्वव्यापी नहीं कहेंगे। गाया भी जाता है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, फिर सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। तो जरूर वह आएगा न, यह हिसाब कोई भी जानते नहीं है। पहले पहले अलग हुई है देवी देवताओं की आत्माएं। तो परम धाम से सबसे पहले धरा पे कौन आता है? देवी देवताओं की आत्माएं। तो वही बाबा से अलग हुई है। यह नॉलेज है, कोई को भी समझाना है। आत्माओं का तो बाप है न। अब हे आत्मा, अपने परमपिता परमात्मा का ऑक्यूपेशन बताओ। क्या नहीं जानती हो? ऐसा बच्चा तो होता नहीं जो बाप के ऑक्यूपेशन को नहीं जानता हो। तो संसार में हर बच्चा, लौकिक बच्चा, अपने लौकिक पिता के सभी ऑक्यूपेशंस को जानता है, पर हम यहाँ परमात्मा के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। स्वयं परमात्मा आके, बाबा आके अपना ऑक्यूपेशन हमें बताते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं समझाता हूँ। पहले पहले जो देवी देवता हैं वह इतने जन्म लेते हैं, तो हिसाब करो दूसरे धर्म वाले कितने जन्म लेते होंगे। सिद्ध कर बताना पड़े, मैक्सिमम इतने हैं। झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। पहले देवी देवता थे, उन्हों के ही 84 जन्म कहे जाते। भारत की नॉलेज है ना, प्राचीन भारत की नॉलेज किसने दी? यह भगवान ने ही दी है। नॉलेजफुल गॉड फादर है ना। ब्रह्मा को भी नॉलेजफुल नहीं कहेंगे। तो नॉलेजफुल कौन? शिव बाबा, क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा वही तो नॉलेज देते हैं, ब्रह्मा जी थोड़ी देते हैं। श्री कृष्ण को भी नहीं कहेंगे, श्री कृष्ण की महिमा अलग है। यह समझने की बड़ी ही क्लियर नॉलेज है। भगवान तो सबका एक ही निराकार परमपिता परमात्मा है, वह है रचयिता। श्री कृष्ण तो है रचना। उससे ऊंच भगवान तो एक है ना। सर्वव्यापी उनको कह नहीं सकते। भारत में ऊंच से ऊंच प्रेसिडेंट फिर नंबरवार और हैं। तो जो परमात्मा है वो सर्वोपरि है, सर्वोच्च है, उनसे ऊपर कोई नहीं है। फिर बाकी के बाद में नंबरवार है, जैसे बाबा मुरलियों में बताते हैं हमें, और मुरलियों में। और यहाँ जैसे भारत में कौन, या किसी भी देश में सर्वोच्च कौन होता है? प्रेसिडेंट। सबका ऑक्यूपेशन बताएंगे, ऐसे तो नहीं सब एक ही है। हर एक आत्मा को
अविनाशी पाठ मिला हुआ। यह सिद्ध करना है। आपस में राय कर सर्विस के प्लान बनाने हैं। तो आपस में संगठन में बाबा के बच्चों को मिलकर प्लान बनाने होते हैं। परंतु जिसकी लाइन क्लियर नहीं होगी, कोई विकार होगा, वह नाम रूप में फंसा होगा, तो यह काम हो नहीं सकेगा। इसमें लाइन बड़ी क्लियर चाहिए। रिजल्ट तो अंत में ही निकलेगी। अभी सभी नंबरवार है। मनुष्य कहते हैं यह व्यास भगवान ने शास्त्र बनाए। अब व्यास तो भगवान हो नहीं सकता। वास्तव में धर्म के शास्त्र हैं ही चार। भारत का धर्मशास्त्र तो है ही एक, माई बाप गीता। तो ये जो माई बाप गीता है, ये सिर्फ हमारे ही धर्म का शास्त्र माई बाप नहीं है। संसार में जितने भी धर्मशास्त्र हैं, उन सब का माई बाप गीता ही है। चाहे वो कुरान है, बाइबल है, चाहे धम्मपद है। ये तीन और मुख्य धर्मशास्त्र माने जाते हैं, क्योंकि मुख्य तीन धर्म और हैं: इस्लाम, बौद्ध और क्रिश्चियन। तो हमारा जो माई बाप है धर्मशास्त्र, वर्षा उनसे ही मिलता है। माँ द्वारा बाप से वर्षा मिलता है। गीता माता का बाप है रिश्ता। तो गीता द्वारा ही बाप ने प्राचीन सहज राजयोग की नॉलेज दी है। बाप ने ही प्राचीन सहज राजयोग की नॉलेज दी है। गीता तो भारत खंड का शास्त्र है। फिर इस्लामी का धर्मशास्त्र अपना है, बुद्ध का अपना है, क्रिश्चियन का अपना है। गीता तो है सबका माई बाप, बाकी शास्त्र हैं बाल बच्चे। वह बाद में निकले हैं। बाकी इतने वेद, उपनिषद आदि, यह सब किस धर्म के हैं? यह मालूम तो होना चाहिए कि यह किसने उच्चारे, उससे कौन सा धर्म निकला। कोई धर्म तो है नहीं। पहले तो सिद्ध करना है कि गीता खंडन की हुई है। बाप के बदले बच्चे का नाम दे दिया है। जीवन चरित्र तो सबका अलग अलग है। बाप कहते हैं सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकम याद करो। देह और देह के सब धर्मों को छोड़ एक सिर्फ मुझे याद करो। धर्म और कौन कौन से हो गए? जैसे मैं हिंदू, ये मुसलमान, ये सिख, ईसाई। फिर हिंदू में मैं बनिया, मैं ब्राह्मण, मैं जाट, मैं गुर्जर, मैं पंजाबी। ये फिर सगे संबंधी, फिर अपने देह बहान, इन सब को छोड़ अपने आप को आत्मा समझ उस परमात्मा को याद करना है। मामेकम, एक सिर्फ मुझे याद करो। परमात्मा आत्माओं को कहते हैं तुम अशरीरी बनो, मेरे को याद करो। अशरीरी बाप ही यह कह सकते हैं, सन्यासी तो कह नहीं सकते। यह गीता के अक्षर है। सब धर्म वाले कहते हैं अशरीरी भव। अभी नाटक पूरा होता है। सबको मंत्र मिलता है कि देह सहित देह के सब संबंध त्याग, मामेकम याद करो। तो ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है कि सनातन धर्म वालों के लिए। संसार की प्रत्येक आत्मा किसी भी धर्म की है, इस वक्त 7.5 से 8 अरब हैं, तो उन सभी आत्माओं के लिए यही बात लागू होती है। तो देह सहित देह के सब संबंध त्याग, मामेकम याद करो, तो तुम मेरे पास आ जाएंगे। मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति है जरूर। पद जीवन मुक्ति का है, वाया मुक्ति। जो भी आते हैं सतो रजो तमो से पास करते हैं। समझाने कितनी अच्छी है, परंतु बच्चे एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल देते हैं। वैसे है बहुत सहज। तुम जगह जगह पर प्रदर्शनी करो, अखबारों में भी पड़ जाए, खर्चा कर सकते हो। भल सब सुने, अखबार में तो ज़रूर डालना है। बच्चों को बड़ा नशा रहना चाहिए। बाकी टाइम बहुत थोड़ा बचा है। अतीन्द्रिय सुख की भासना गोप गोपियों से पूछो।
गाया हुआ है। यह गोपी वल्लभ के गोप गोपियाँ हैं। तो गोपी वल्लभ हो गए परमात्मा शिव और हम उनके बच्चे गोप गोपियाँ। गोप गोपियाँ ना सतयुग में ना कलयुग में होते हैं। वहाँ लक्ष्मी देवी राधे देवी है। गोप गोपियाँ अभी हैं। गोपी वल्लभ के बच्चे पौत्र पौत्रियाँ हैं। ज़रूर दादा भी होगा। दादा बाबा और मम्मा, यह नई रचना हुई संगम पर। बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ नई दुनिया बनाने। आसुरी संतान से तुम ईश्वरी संतान बने हो, फिर बनेंगे दैवी संतान। फिर दैवी संतान से फिर बनेंगे क्षत्रिय वैश्य शूद्र संतान बनेंगे 84 जन्मों में। फिर साथ साथ वृद्धि भी होती रहती है। झाड़ भी पूरा कंप्लीट चाहिए। प्रलय भी नहीं होती है। भारत तो अविनाशी खंड है। भारत की बहुत महिमा करनी। भारत सब खंडों में श्रेष्ठ है। विनाश कभी होता नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी प्यारे बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रात्रि क्लास 16 अप्रैल 1968। तुम ब्राह्मणों बच्चों बिगर किसको भी यह पता नहीं है कि संगम युग कब होता है। इस कल्प के संगम युग की महिमा बहुत है। बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। सत्युग के लिए तो ज़रूर संगम युग ही आएगा। है भी मनुष्य, उनमें कोई कनिष्ठ कोई उत्तम है। उनके आगे महिमा गाते हैं। आप पुरुषोत्तम हो हम कनिष्ठ हैं। देवताओं के आगे गाते हैं ना, आप पुरुषोत्तम हो हम कनिष्ठ हैं। आप ही बताते हैं मैं ऐसे हूँ ऐसे हूँ। अभी इस पुरुषोत्तम संगम युग को तुम ब्राह्मण बिगर कोई भी नहीं जानते। इनके एडवर्टाइजमेंट कैसे करें जो मनुष्यों को पता पड़े। संगम युग पर भगवान ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। तुम जानते हो हम राजयोग सीख रहे हैं। अभी ऐसी क्या युक्ति रचे जो मनुष्यों को मालूम पड़े, परंतु होगा धीरे। अभी समय पड़ा है। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। हम कहते हैं तो मनुष्य जल्दी पुरुषार्थ करे, नहीं तो ज्ञान सेकंड में मिलता है, जिससे तुम उसी समय सेकंड में जीवन मुक्ति पा लेंगे। परंतु तुम्हारे सिर पर आधा कल्प के पाप हैं, वह थोड़ी सेकंड में कटेंगे। तो ये ज्ञान तो समझ में आ जाता है। सेकंड में हम बाबा को पहचान लेते हैं कि ये हमारा बाबा है। हम बच्चे हैं, कल्प कल्प के बिछड़े हुए हैं। वो भासना आती है, फिर दृढ़ता करते हैं, श्रीमत पे चलते हैं। पर जो 63 जन्मों के विकर्म हैं, पाप हैं, उनको दग्ध होने में तो समय लगेगा ही लगेगा। मनुष्य समझते हैं अभी तो समय पड़ा है, अभी हम ब्रह्मा कुमारियों के पास क्यों जाएं। तो बाबा ये इसलिए समझा रहे हैं कि जो आत्मा ये समझती है ना कि अभी बहुत समय पड़ा है, हो जाएगा, कर लेंगे, या बाबा के बच्चे भी कर लेंगे, मतलब बात इसकी नहीं है। वो तो बच्चा बन गया, वर्षे का अधिकारी बन गया, पर जो विकर्म विनाश करने हैं वो नहीं हो पाते। यहाँ पे आती है दिक्कत। लिटरेचर से उल्टा भी उठा लेते हैं। तकदीर में नहीं है तो उल्टा उठा लेते हैं। तुम समझते हो यह पुरुषोत्तम बनने का युग है। हीरे जैसा गायन है ना, फिर कम हो जाता है। गोल्डन एज सिल्वर एज, यह संगम युग है डायमंड एज। सत्युग है गोल्डन एज, यह तुम जानते हो। स्वर्ग से भी यह संगम अच्छा है। हीरे जैसा जन्म है, अमर लोक का गायन है ना, फिर कम होता जाता है।
तो यह भी लिख सकते हो, पुरुषोत्तम संगम युग है डायमंड, सतयुग है गोल्ड, त्रेता है सिल्वर, द्वापर है कॉपर और कलयुग है आयरन। यह भी तुम समझा सकते हो। संगम पर ही हम मनुष्य से देवता बनते हैं। 8 रत्न बनाते हैं ना, तो डायमंड को बीच में रखा जाता है। तो अंगूठी होती है ना नवरत्नों की, तो उसमें डायमंड बीच में होता है। संगम का शो होता है। संगम युग है ही हीरे जैसा, हीरे का मान संगम पर, हीरे का मान संगम युग पर है। योग आदि सिखलाते हैं, जिसको स्पिरिचुअल योग कहते हैं, परंतु स्पिरिचुअल तो फादर ही है। रूहानी फादर और रूहानी नॉलेज संगम पर ही मिलती है, क्योंकि ना इससे पहले कभी बाबा मिलेंगे संगम से पहले, और ना संगम के बाद। मनुष्य जिनमें देह अहंकार है वह इतना जल्दी कैसे मानेंगे। गरीब आदि को समझाया जाता है, तो यह भी लिखना है, संगम युग इज डायमंड, उनकी आयु इतनी। सतयुग गोल्डन एज, तो उनकी आयु इतनी। तो उन चारों युगों की आयु तो 1250 वर्ष है, और पुरुषोत्तम संगम युग की आयु 100 वर्ष है। शास्त्रों में भी स्वास्तिका निकालते हैं। तो तुम बच्चों को भी यह याद रहे तो कितनी खुशी रहे। स्टूडेंट को खुशी होती है। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। यह तो सोर्स ऑफ इनकम है। यह है मनुष्य से देवता बनने की पाठशाला। देवताएं तो विश्व के मालिक थे, यह भी तुम्हें मालूम है। तो अथाह खुशी होनी चाहिए, इसलिए गायन है। अतीन्द्रिय सुख गोपी बल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। टीचर अंत तक पढ़ाते हैं तो उनको अंत तक याद करना चाहिए। भगवान पढ़ाते हैं और फिर भगवान साथ भी ले जाएंगे। पुकारते भी हैं, लिबरेटर गाइड, दुख से छुड़ाओ। सत्युग में दुख होता ही नहीं। कहते हैं विश्व में शांति हो। बोलो आगे कब थी, यानी पहले कब थी ये शांति। जो ये सब मांगते हैं ना विश्व में शांति हो जाए, और हर आत्मा भी मांगती है कि शांति हो जाए। तो बोले आप आइए, बाबा से जुड़िए, उस शांति के सागर से जुड़ेंगे। आप शांत स्वरूप आत्मा को असीम शांति का अनुभव होगा ही होगा, क्योंकि आप हैं ही शांत स्वरूप। तो वह कौन सा युग था किसको पता नहीं। राम राज्य सतयुग, रावण राज्य कलयुग, यह तो जानते हो ना। बच्चों को अनुभव सुनाना चाहिए। बस क्या सुनाऊं दिल की बात। बेहद का बाप बेहद की बादशाही देने वाला मिला, और क्या अनुभव सुनाऊं। और कोई बात ही नहीं, इस जैसी खुशी और कोई होती ही नहीं। कोई को भी किसी से रूठ कर वास्तव में घर नहीं बैठना चाहिए। यह जैसे अपनी तकदीर से रूठना है। पढ़ाई से रूठा तो क्या सीखेंगे। बाप को पढ़ाना ही है ब्रह्मा द्वारा, तो एक दो से कभी रूठना नहीं चाहिए। यह है माया। यज्ञ में असुरों के विघ्न तो पड़ते हैं ना। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का याद प्यार गुड नाइट। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बाप जो सुनाते हैं वह एक कान से सुन दूसरे से निकालना नहीं है। ज्ञान के नशे में रह अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। सेकंड पॉइंट है, सभी को सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति का अधिकार देने के लिए यही महामंत्र सुनाना है कि देह सहित देह के सब संबंधों को त्याग कर बाप को याद करो। आज सदगुरु जी से वरदान मिल रहा है, क्लियर बुद्धि द्वारा हर बात को परख कर यथार्थ निर्णय करने वाले सफलता मूर्त भव। जिनकी बुद्धि क्लियर है उतनी परखने की शक्ति प्राप्त होती है। ज़्यादा बातें सोचने के बजाय एक बाप की याद में रहो। बाप से क्लियर रहो तो हर बात को सहज ही परख कर यथार्थ निर्णय कर सकेंगे।
जिस समय जैसी परिस्थिति, जैसा संबंध संपर्क वाले का मूड, उसी समय पर उस प्रमाण चलना, उसको परख कर निर्णय लेना, यह भी बहुत बड़ी शक्ति है जो सफलता मूर्त बना देती है। स्लोगन है, ज्ञान सूर्य बाप के साथ लकी सितारे वह हैं जो जग से अंधकार को मिटाने वाले हैं, अंधकार में आने वाले नहीं। अच्छा, ओम शांति। बेहद का शुक्रिया प्यारे मीठे बाप दादाजी का।